जय सीताराम। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। मानव जीवन के लिए एक सबसे बड़ा सुदृढ़ मनुष्य जीवन यापन करने के लिए, मनुष्य जीवन को समझने के लिए, मनुष्य जीवन के समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यज्ञ का एक बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य के जीवन के लिए एक संपूर्ण यज्ञ संपूर्ण जीवन को सुधार देता है। यदि हम यज्ञ की प्रक्रिया को, यज्ञ के कर्म को, यज्ञ के विधान को, यज्ञ की विधियों को समझ लेते हैं तो कारण ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। यज्ञ में भगवान को पुष्ट करने के लिए हवन सामग्री स्वाहा के नाम से हवन किया जाता है और वह आहुति उस अग्नि कुंड के माध्यम से, क्योंकि हम सब जानते हैं सबसे पवित्र पंच तत्वों में अग्नि को अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि जो भी कुछ सामग्री हम अग्नि में डालते हैं वह स्वाहा हो जाती है, यानी भस्म हो जाती है और उसके अणु पूरे पृथ्वी के बाका आकाश मंडल में, वायुमंडल में घूमते हैं और फिर किरणों, सूर्य की किरणों के माध्यम से उनका जो तत्व है, उनका प्रभाव है, पुनः वापस कई प्रकार की ऊर्जाओं को लेकर के मनुष्य के जीवन के ऊपर, वृक्ष, पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर, जल पर, भूमि पर, प्रत्येक इस भूमंडल के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भाग पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये एक सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक विवेचन मैं समझा रहा हूँ। यज्ञ, अग्नि और अग्नि से संबंधित मनुष्य का जीवन ये सर्वोपरि श्रेष्ठ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म इसलिए बताया गया है, यज्ञ में अग्नि का सर्वोपरि महत्व है। जो भी हम सामग्री डालते हैं स्वाहा के नाम से, वह सूर्य के किरणों के माध्यम से आकाश मंडल के द्वारा अंतरिक्ष को भेद करके उन समस्त देवताओं के पास में पहुंचती है और उसके गुण तत्व पुनः भगवान को स्पर्श करके कई गुणा उसका पुंज बन करके वापस इस पृथ्वी पर, इस भूलोक पर आता है और आकर के इस समस्त जीवों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। ये मनुष्य के लिए सर्वोपरि श्रेष्ठ कर्म है। मैं तो ये कहता हूँ कि मनुष्य को जीवन में नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए। सूर्य की जब उदय काल की रश्मियाँ निकलने वाली हो, उसके कुछ क्षण पहले ही अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ये 3 आहुतियाँ यदि हम गाय के घी और साबुत चावल को मिलाकर के गऊ के कंडे के ऊपर यदि हम डालते हैं तो एक ऐसा संधि काल का समय आता है साहब, वह हमारे जीवन के लिए अमृत काल का समय है और पूरे आकाश मंडल के माध्यम से पूरे अंतरिक्ष को शुद्ध करता है। और शुद्ध करने से क्या होता है, हमारे ऊपर वायु के द्वारा, जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा, आकाश तत्व के द्वारा सकारात्मक प्रभाव मन, बुद्धि, विचार और पूरे शरीर पर, पंच तत्वों पर पहुंचता है, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मैं तो एक हमारी भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी विधि है और सबसे छोटी विधि है। बहुत साधारण तरीके से हर व्यक्ति कर सकते हैं। आपने देखा होगा जंगलों में, पहाड़ों में, सरोवरों में, नदियों के किनारों पर, तीर्थों के स्थानों पर संत महात्मा नित्य यज्ञ करते हैं। अग्नि और जल दोनों उनके पास में रहते हैं। यही कारण है कि उनके पास में इतनी बड़ी ऊर्जा रहती है, जिससे हम जाकर के उस ऊर्जा के माध्यम से हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। और जो कामना लेकर के हम उनके पास में जाते हैं, वो हमारी कामना पूर्ण क्यों होती है कि वो नित्य अग्नि में हवन करते रहते हैं। और वह भस्म भी यदि वो दे देते हैं भगवान के नाम से, उसमें बहुत गुण और तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में उस भस्म को लेकर के, चरणामत के माध्यम से लेकर के हमारे शरीर के कई प्रकार के विकारों को दूर कर देती है। ये यज्ञ अष्टोत्तर शतकुंडात्मक, कोटि होमात्मक ये यज्ञ आपके अपने त्रिवेणी धाम शाहपुरा राजस्थान में चल रहा है। यह वो कोई साधारण यज्ञ नहीं है। यहाँ सैकड़ों लोग आ रहे हैं और नित्य भंडारा हो रहा है और बड़े बड़े अच्छे विद्वानों के द्वारा हमारे इस स्थान के खोजी जी पीठ के द्वाराचार्य भगवत स्वरूप श्री राम ऋषिपाल देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में, उनके संरक्षण में ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। और महाराज स्वयं
इस कार्यक्रम में यज्ञ में नियम पूर्वक बैठते हैं और यज्ञ को सफल कर रहे हैं, जिससे कि सारे विश्व का कल्याण हो। मैं मनोहर दास, महामंडलेश्वर मनोहर दास, मंदिर श्री चिंतारण काली हनुमान जी, जयपुर से आपको ये सूक्ष्म स्वरूप से अवगत करा रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति।